ईडी ने बालू खनन घोटाले में धनबाद से बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जिंदल से ईडी की पूछताछ गुरुवार से ही चल रही थी। दोनों से कई घंटे तक गहन पूछताछ की गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद के स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें पटना ले गई। ईडी ने इसी मामले में 2 दिन पहले धनबाद के धैया निवासी मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने गुरुवार को धनबाद के अलावा पटना में ब्रॉडशन कंपनी के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे ईडी की टीम 5 एसयूवी गाड़ियों से सुरेंद्र और बबन को पटना ले गई। ईडी के मुताबिक बालू खनन घोटाला करीब 200 करोड़ रुपए का है। इसका कनेक्शन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ब्रॉडशन कंपनी और उससे जुड़े लोगों के कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं। छापेमारी के बाद 60 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। 1.5 करोड़ नकदी समेत 11 करोड़ की प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। डेढ़ करोड़ नकदी समेत 11 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। और ये बालू खनन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ के घोटाले में धनबाद के बालू कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को गिरफ्तार कर पटना ले गई है। बालू घोटाले का कनेक्शन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा। $200 करोड़ के बालू खनन घोटाले में धनबाद के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए हम सीधे धनबाद का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, 200 करोड़ का बालू खनन घोटाला और इस घोटाले में जांच आगे बढ़ी, ईडी की कार्रवाई तेज हुई तो कनेक्शन झारखंड से भी जुड़ा और धनबाद का कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए आरती, धनबाद से नहीं जुड़ा है बल्कि वेस्ट बंगाल और बिहार से जुड़ा हुआ है। जो सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह को जो गिरफ्तार करके ईडी ले गई है, वहां पूछताछ की तो पूछताछ में ये पता चला कि 200 ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं। प्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि मतलब वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ को इनडायरेक्ट में उन्होंने पैसा लगाया है। तो इसमें कई सफेद पोशों का भी इसमें नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी एक बड़ा खुलासा कर रही है कि जिस तरह बड़े पैमाने पर बिहार में बालू घोटाला हुआ है औरंगाबाद में, कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इसमें कई डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनकी कंपनी जो है धनबाद के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी है और बिहार के पटना में भी है। तो यह कहा जा रहा है कि और लोगों तक ईडी पहुंच सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह पूछताछ कर रही है, कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था रात में और सुबह में जो है ले जाया गया। तो यह कहीं ना कहीं धीरे खुलासा हो रहा है। देखिए, ले जाने का तरीका 2 तरह था। बबन सिंह को भी दूसरे गाड़ी में ले जाया गया और सुरेंद्र जिंदल को भी अलग अलग करके, ताकि दोनों आपस में बातचीत न कर सकें, क्योंकि यह बिहार का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और इस घोटाले में झारखंड और वेस्ट बंगाल के कई लोग इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ईडी जिस तरह जांच कर रही है, ईडी को बड़ी सफलता इसमें हासिल लगने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। ईडी की जिस तरह पूछताछ होती है, यहाँ से दस्तावेज ले गए, महत्वपूर्ण कागज ले गए हैं, जैसे पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन में दिखाया नहीं गया है कि किसके नाम पर हुआ है, किस लिए किया गया है, किस काम के लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि ईडी जिस तरह हाथ रखी हुई है,
इसमें और व्यापारियों का नाम आने की संभावना जताई जा रही है। वैसे लोग आ रहे हैं जो जिनको उम्मीद नहीं है कि ये लोग भी काला कारोबार अवैध का बालू का करते हैं इस तरह का। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से जिस तरह ईडी अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आरती बिल्कुल, और देखिए ये अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना अशोक, अभी 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी पूछताछ आगे बढ़ेगी तो कई और चेहरे अभी सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी धनबाद के ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी का उन्होंने बनाया था। बड़ी कंपनी में कई डायरेक्टर होते हैं, तो यानी देखिए कंपनी का मतलब होता है कि यदि हम उसमें चोरी भी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ईडी का जो हाथ है, ईडी का हाथ पहुंच जाता है। आखिर आपने जिस तरह कंपनी बनाया है, इस कंपनी में इतने तमाम डायरेक्टर हैं, जिस तरह आपने बालू का वहां पर टेंडर लिया बिहार में, और वो बालू को जितना दिखाया गया उतना आपने रकम सरकार को नहीं चुकाया कि आखिर बालू जब उस तरह उठाएगा तो पैसा क्या हुआ। तो उसी तरह है कि वह बताया जा रहा है कि कई लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जिनके मैंने बताया कि 200 लोग ऐसे लोग शामिल हैं जो कटघरे में आ सकते हैं ईडी के, और ईडी उनकी तलाश भी कर रही है। तो बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा रहता है, अलग से पैसा लगाते हैं, साइड से बिजनेस करते हैं कि हमारा जो है ब्लैक मनी उसको व्हाइट मनी करो। तो वैसे लोगों को तक वैसे लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि बड़े बड़े माफिया ये शामिल हैं, और ईडी को और इसमें जांच करनी होगी, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी है ये एजेंसी स्वतंत्र होती है, किसी के यहाँ भी जांच कर सकती है। तो धीरे धीरे और खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। अब यह देखना है कि आखिर और कौन कौन इसमें सफेद पोश आ सकते हैं, और वैसे कौन से व्यवसायी धनबाद के हैं जिनका बालू में कारोबार में अवैध तरीके से वहां पर अपनाते थे और पूरी तरह से कारोबार करते थे औरंगाबाद में जाकर। तो कहीं ना कहीं जो है ईडी ने एक लंबा हाथ कर दिया है। वो लंबे हाथ से कितने लोगों को अपने चंगुल में लेती है, अब यह देखने की बात है। चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बालू घोटाले में धनबाद से 2 कारोबारियों की गिरफ्तारी भी, सुरेंद्र जिंदल और बबन सिंह, जिसे गिरफ्तार कर पटना ले गई है ईडी की टीम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।